नीतीश के सबसे भरोसेमंद रहे पटेल अब पीके के साथ। क्या जनसुराज बनेगा जेडीयू के लिए सिरदर्द? आरजेडी का कुर्मी कार्ड फेल। वरणेश्वर पटेल का मोहभंग तेजस्वी की रणनीति पर सवाल। पीके की एंट्री से बढ़ी नीतीश की बेचैनी। जातीय समीकरण में बड़ा उलटफेर तय। बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य के पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने आज रविवार को खुलासा किया कि वह चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की स्थापित जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले वे कई पार्टियों में रहे। प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होने से पहले वे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता थे। वृषण पटेल ने अपने पैतृक जिले वैशाली में बताया कि एक दिन पहले उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी और नवगठित पार्टी के सदस्य बने थे। नीतीश के बाद दूसरे सबसे बड़े कुर्मी नेता। एक समय में पटेल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी सहयोगी हुआ करते थे। उन्होंने वैशाली विधानसभा क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व भी किया है। इसके अलावा वह एक बार सीवान संसदीय सीट से सांसद भी चुने गए थे। पटेल स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते हैं और एक समय उन्हें सीएम नीतीश कुमार के बाद राज्य में दूसरा सबसे शक्तिशाली कुर्मी नेता के तौर पर माना जाता था। 2020 में आरजेडी में हुए थे शामिल। साल 2005 में नीतीश कुमार जब राज्य के मुख्यमंत्री बने तो वृषण पटेल तो उस समय जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। हालांकि 2015 की शुरुआत में उनके नीतीश कुमार से रिश्ते खराब हो गए। उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का साथ दिया और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में शामिल हो गए। साल 2020 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच गठबंधन हो गया। इससे नाराज वृषण पटेल ने एनडीए छोड़ दिया और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में शामिल हो गए। करीब 5 साल तक आरजेडी में रहने के बाद उनका इस पार्टी से भी मोहभंग हो गया और अब वह प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए हैं। पटेल का जनसुराज में जाना सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं, ये उस बड़े बदलाव की आहट है जो बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। पटेल का अनुभव, जातीय पकड़ और सियासी सफर अब पीके की रणनीति में कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, बिहार की चुनावी बिसात अब नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां पुराने साथी नए किरदार में लौट रहे हैं और नए चेहरे पुराने समीकरणों को तोड़ने की तैयारी में हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आदर्श भारत टीवी।